अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। इस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप बहुत ज्यादा इनोसेंट, मासूम या फिर शरीफ हैं तो ये आपके सामने ह्यूमन बिहेवियर की कुछ डार्क रियलिटीज को रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी इंसान को फोर्स करेंगे, कोई काम करने के लिए मजबूर करेंगे, तो बेसिकली आप उनके कंट्रोल में होंगे। लेकिन अगर वही आदमी या फिर आपका अपोनेंट आपके पास चल के आएगा तो पावर और कंट्रोल आपके हाथ में होगा और आप उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं। यानी अगर आप पावरफुल होने के बावजूद भी सामने वाले के पास चलकर जाएंगे तो आपकी पावर भी कम होगी। इसीलिए सबसे बेहतर यही होगा कि आपका अपोनेंट ही आपके पास चल के आए, फिर कार्ड्स को आप होल्ड करेंगे और बाजी भी आपके हाथ में होगी। हमारी हिस्ट्री में जितने भी पावरफुल लीडर, पॉलिटिशियन या फिर सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं, सब ने अपनी मेंटल पावर को यूज किया और अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनली स्टेबल रखा। क्योंकि पावरफुल बने रहने के लिए आपका इमोशनली स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज है किसी भी सिचुएशन में खुद को शांत और काम बनाए रखना, स्पेशली अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो। क्योंकि ये दुनिया नहीं चाहती कि आप अपने काम से काम रखें, आप ज्यादा पावरफुल बने और आप इमोशनली स्टेबल हो, बल्कि आपके लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर दी जाएंगी ताकि आपको उलझा के रखा जाए। देखिए, यहाँ पर आपका इमोशनली स्टेबल होने से क्या मतलब है कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा हंसी आती है तो हंसी आ रही है, अगर आपको बहुत ज्यादा रोना आता है तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। यानी आपके किसी इमोशन पे खुद का कंट्रोल ही नहीं है। इसीलिए आपने हर सिचुएशन में अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना है, क्योंकि हमेशा वही जीतेगा और ज्यादा पावरफुल भी वही बनेगा जिसने अपने ब्रेन को कॉन्कर कर लिया। और अगर आप बिल्कुल एक पागल हाथी की तरह बिहेव करेंगे तो पागल हाथी को तो गोली मार दी जाती है। तो आपने शांत रहना है लेकिन अलर्ट रहना है। अब तक हम इसके 7 लॉज को एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन एक भी लॉ में हमने पावर का असल मीनिंग नहीं डिस्कस किया। देखिए, पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब ये है कि लोग आपके ऊपर डिपेंड करें। सोसाइटी में लोगों में आपकी डिमांड हो, लोग आपको चाहें, तभी आपकी सप्लाई होगी। और जब लोग आप पर डिपेंड करेंगे तो हुक्म का इक्का आपके पास होगा और आप खेलेंगे अपनी शर्तों पे। और एक बार आपके हाथ में पावर आ गई तो समझिए सारी बाजी ही आ गई। ये लॉ ये बताता है कि किसी भी इंसान को अपने अपोनेंट या फिर अपने एनिमी को किसी भी चीज या काम के लिए फोर्स करने की बजाय उसे चारा डालें, उसे दाना डालें, यानी स्मार्ट प्ले करें। उसको ये दिखाएं कि जो आप काम करने लगे हैं या मेरी हेल्प करने लगे हैं, इसमें आपका कितना बेनिफिट है। क्योंकि ये दुनिया मतलब और फायदे पर ही तो चलती है। आपको क्या चाहिए और सामने वाले को क्या चाहिए। जब आप सामने वाले को चारा डालेंगे तो वो आसानी के साथ आपका काम करने को तैयार हो जाएगा, जिससे आपका भी फायदा और सामने वाले का भी फायदा। हमारी सोसाइटी में एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो के लोगों को यूज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा साफ दिल के लोग, मुखलिस और सच्चे लोग यूज होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से मुहतात रहिए, बल्कि आप खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाएं कि आप दूसरे लोगों को यूज कर सकें। क्योंकि ये दुनिया सांपों का जंगल है भाई, यहाँ पे बचेगा वही जो बचना नहीं बल्कि सर कुचलना जानता है। ये लॉ हमें ये भी बताता है कि आप अपने दुश्मन को भी यूज कर सकते हैं। वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि अपनी गली में तो कुत्ता ही शेर होता है, और आपने उसी कुत्ते को उसकी गली से निकाल के अपनी गली में लाना है ताकि वो अपना फायदा देखकर आपके सामने चूचा ना कर सके। क्योंकि वाहिद पावर और बेनिफिट दो ऐसी चीजें हैं जिनकी बेस पर आप किसी भी इंसान को अपनी मुट्ठी में काबू कर सकते हैं। और ये दुनिया मतलबी तो है यार, ये बात तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, पावरफुल नहीं बनेंगे, ज्यादा मुखलिस बन के लोगों के लिए रहेंगे, तो हमेशा लोग आपको इस्तेमाल ही करते रहेंगे। और ऐसे सांप न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक और बात याद रखिए, लोग आपके सिर्फ अच्छे वक्त से हाथ मिलाते हैं। जो ही आपका अच्छा टाइम गया तो लोग भी दाएं बाएं शाएं हो जाएंगे। इसीलिए आपका ज्यादा मेंटली वाइज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने स्मार्ट खेलने वालों से बचकर खुद को ज्यादा स्मार्ट बनाना है ताकि आप उनके सामने स्मार्ट प्ले कर सकें। इस लॉ को आप बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में, किसी भी रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। एक और बात का आपने ख्याल रखना है। देखिए, अगर आप टीनेजर हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज या फिर स्कूल किसी भी जगह पर हैं, और अगर आपके मुखलिस चंद दोस्तों के अलावा और आपके फैमिली मेंबर और माँ बाप के अलावा अगर आपको कोई कीमती गिफ्ट्स भी दे रहा है तो उससे भी मुहतात रहें। उनके पीछे भी कोई मतलब हो सकता है, क्योंकि वो भी आपको चारा डाल रहे हैं। इस दुनिया में लोग आपसे अपना मतलब निकालने के लिए डार्क से डार्क ह्यूमन बिहेवियर को अपनाने को तैयार हो जाते हैं, और यही चीज ये लॉ एक्सप्लेन करता है। 48 लॉज ऑफ पावर की ये बुक एक और चीज से बहुत ही डीपली पर्दा उठाती है कि लोगों ने रिश्तों के नाटक को किस तरीके से मुनाफकत में अपना रखा है। अगर आप इन सभी लॉज को बेहतर तरीके से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखें और आपके इंटेंशन और नीयत साफ है और आप इनको अपने डिफेंस के लिए यूज करें, तो आपके सामने तमाम तर 2 नंबर मुनाफिक और हिपोक्रेट्स एक्सपोज हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, बल्कि आप दूसरों को अपने जाल में फंसा सकते हैं। जब आपकी
आपकी इन लॉज के ऊपर ग्रिप होगी तो आप इतने ज्यादा समझदार हो जाएंगे कि आप आसानी से किसी के झूठ को भी पकड़ सकते हैं। और झूठ सुनने का सबसे ज्यादा मजा ही तब आता है जब आपको पहले से ही सच पता हो। नेक्स्ट पॉइंट ये लॉ ये भी बताता है कि आपने कोई भी काम एग्रेशन में, गुस्से में बिल्कुल नहीं करना, बल्कि शांत रहते हुए और अलर्ट रहते हुए ये शातिर चालें चलनी है, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी डिसीजन आपकी जिंदगी की तबाही का बायस बनेगा। पावर का सीक्रेट ये है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहकर सामने वाले को डिफेंसिव कर दें ताकि वो आपके ऊपर अटैक ना कर सके, क्योंकि खेल को तो आप ही कंट्रोल कर रहे होंगे, आपने बस शो ऑफ नहीं किया। शो ऑफ सही टाइम आने पे करना है, क्योंकि मैदान भी आपका होगा और जीत भी आपकी। देखिए, मैनिपुलेशन एक बहुत ज्यादा डेंजरस गेम जरूर है, लेकिन अगर आपने एक बार इसको सीख लिया, मैनिपुलेशन के मास्टर हो गए, तो कोई भी इंसान आपको पावरफुल बनने से और सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकता। इस लॉ को अगर हम शहद और रीछ यानी बालू की स्टोरी की मदद से समझें तो यह हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब शिकारी डायरेक्ट रीछ को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसे पता है कि यह बहुत ही ज्यादा हैवी जानवर है, उसको पंजा मार सकता है, नाखून मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? दाना डालेगा, वो फंदे के ऊपर शहद लगा देगा और रीछ बिल्कुल सूंघता हुआ जाएगा मस्ती में और उसे चाटना शुरू कर देगा। इतने में क्या होगा कि शिकारी उसके ऊपर इतना बड़ा जाल फेंक देगा और वो ना चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल सकेगा। और यही चीज हमें ये लॉ सिखाता है कि आपने किस तरीके से अपने एनिमीज को दाना डालना है, उन्हें उनका बेनिफिट दिखाना है और फिर उन्हें यूज करना है। और आपने अपने एनिमीज के लिए बिल्कुल ऐसे ही फंदे तैयार करने हैं। हर एक को आपने ऐसा फंदा देना है और ऐसा चकमा देना है कि सारी जिंदगी वो याद रखें, क्योंकि लोग अपनी फैंटेसीज के बारे में बहुत ज्यादा जानना सुनना पसंद करते हैं। तो आपने उनके वीक पॉइंट को ढूंढना है, उनकी कमजोरी को ढूंढकर उन्हें अपने फायदे के लिए अपने पास बुला सकते हैं और उनके लिए फंदा तैयार रखें। और आपने बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह अपना बेनिफिट निकाल लेना है। तो आज के लॉ में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले लॉ में।